नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री के लिए विधवा बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीड़ित स्त्री के मन में केवल यही विचार आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसमें मेरा क्या दोष था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्त्री द्वारा किए जाने वाले 3 ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार पति के मृत्यु का कारण माना गया है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है और इन्हीं रहस्यों में इस जन्म में आपका विधवा होना आपके किसी जन्म के कर्मों का फल है, इसका भी उत्तर मौजूद है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री के विधवा होने का कारण बनते हैं। दोस्तों, जब भी कोई विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ या वट सावित्री का व्रत रखती है या फिर कोई ऐसा व्रत करती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति के लंबी उम्र के लिए हो, तो उस स्त्री को वह व्रत पूरे निष्ठा से करनी चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो जो स्त्री अपने व्रत के नियमों का पालन न करके विधि विधान का उल्लंघन करती है या फिर कोई स्त्री व्रत के दौरान चोरी छुपे भोजन करती है या पानी ग्रहण करती है और ऐसा करने के बाद अपने किए हुए इस उल्लंघन को बड़ी ही आसानी से छुपा लेती है, तो समझ जाइए ऐसी स्त्री के पति की आयु कम होना तो निश्चित ही है। यही नहीं, पत्नी की यह गलती भविष्य में उसके पति के मृत्यु का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दौरान अगर कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री बात बात पर अपने पति की झूठी कसम खाती हो, हर बात पर झूठ बोलती हो, बिना किसी कारण के झगड़ा करती हो और पति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हो, तो इसे भी घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है और इस गलती को करने से पति की काल मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरे निष्ठा से व्रत करती है लेकिन दूसरी तरफ अपने पति का अपमान करती है और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला व्रत का फल समाप्त हो जाता है और उस स्त्री को हमेशा के लिए पति के सुख से वंचित रहना ही पड़ता है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को गरुड़ पुराण में श्री हरि के द्वारा किया जाने वाला तीसरी ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के ऊपर नियमित रूप से कोई न कोई परेशानी जरूर आती रहती है और इतना ही नहीं, यह छोटी सी गलती उसके पति के जल्दी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, यह थे वह 3 कारण जिन्हें करने के बाद किसी भी पत्नी की युवावस्था में ही अपने पति को खोना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन सब के अलावा और भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें करने से एक स्त्री के पति की आयु कम होती है। जैसे कि कोई स्त्री अगर गुरुवार के दिन अपने बाल को धोती है तो यह गलती पति और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। सुनने में यह कोई बड़ा पाप नहीं लगता, लेकिन यह छोटा सा कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा जो स्त्री अपने सुहाग के निशानियों को महत्व को नहीं समझती या फिर मंगलसूत्र और सिंदूर को नहीं पहनती, तो उनका ऐसा करना उनके पति के लिए खतरा साबित हो सकता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसी स्त्री अपने पति के प्राणों को ही दांव पर लगा रही होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री के साथ साथ जो स्त्री पूरे हफ्ते में एक दिन भी व्रत नहीं रखती, वह भी पति के सुख से वंचित हो सकती है।
इसके अलावा अगर कोई स्त्री पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष पर नजर डालते हो या फिर गलत संबंध स्थापित कर रही हो तो यह भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवा अवस्था में ही मृत्युशैया पर लेटा सकता है। तो दोस्तों, हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इन गलतियों को भूल से भी ना करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर कम उम्र में ही स्त्री विधवा क्यों हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।